अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन अरबा शाबान 1443 हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। मार्च की 7 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह माइदा आयत नंबर 42 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सम्माऊन लिल कज़िबी जासूसी करने वाले झूठ पर, अक्कालून लिस्सहती बड़े खाने वाले हराम, फ़इन जाऊका फिर अगर वो आपके पास आ जाएं, फ़हकुम बैनहुम आप फैसला कर दें उनके दरमियान में, औ आरिज़ अनहुम या उनसे एराज कीजिए, व इन तोरिज़ अनहुम और अगर आप उनसे एराज करेंगे, फलन यज़ुर्रका शैअन वो कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकेंगे, व इन हकमता और अगर आप फैसला करें, फ़हकुम बैनहुम बिल क़िस्त आप उनके दरमियान में इंसाफ के साथ फैसला कीजिए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन अल्लाह ताला मोहब्बत करता है इंसाफ करने वालों से। तो इससे पहले जो खास तौर पे जो नाम निहात मुसलमान है, मुनाफिकीन और जो यहूदी जो है जो दौड़ दौड़ कर कुफ्र को इख्तियार करते हैं, उनके बारे में जो कहा जा रहा था, उसी के बारे में उनकी सिफतें और बयान की जा रही है कि वो जो सो जासूसी करते हैं झूठ के ऊपर और जो सो हराम खाने वाले हैं। और अगर वो आपके पास आए किसी मामले में फैसला करवाने के लिए तो आपको इख्तियार है, चाहिए तो आप उनके दरमियान में फैसला कर दें या चाहिए तो आप जो सो उनसे एराज करें। अगर आप उनसे एराज करें यानी उनसे उनके मामले में फैसला ना करें, उनको भिजा दें कि हम मैं फैसला नहीं करूंगा, तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और अगर आप उनके दरमियान में फैसला करें तो इंसाफ के साथ फैसला कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला मोहब्बत करता है इंसाफ करने वालों को। तो जैसे कि हम पहले भी पिछले कल बात किए थे थोड़ा सा कि यहूदियों के अंदर जो खास तौर पे जब उनके पास एक मामला पेश आया कि जो सो शादीशुदा मर्द और औरत जो सो जिना कर बैठे, तो उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे फैसला करवाने के लिए। तो पहली आयत में जो पूछा गया था कि क्या तुम्हारे तौरात में नहीं है, इस तरीके से, तो अब यहाँ पर जो सो अल्लाह ताला वो इख्तियार दे रहे हैं उन लोगों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो कह रहे हैं कि इन लोगों की सिफत ये है कि ये तो जो सो बहुत ज़्यादा जासूसी करने वाले हैं और ये कि जो सो ये हराम खाने वाले हैं। और अगर ये आपके पास फैसला करवाने के लिए आए, जैसे कि वो आए थे, तो अल्लाह ताला इख्तियार दे रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपको इख्तियार है, आप चाहे तो उनके दरमियान में फैसला कीजिए या उनको वापस भेज दीजिए। और अगर आप उनसे एराज करेंगे, उनके दरमियान में फैसला नहीं भी करेंगे, तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन याद रखिए कि अगर आप उनके दरमियान में फैसला करते हैं तो इंसाफ के साथ फैसला कीजिए, यकीनन अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। तो देखें, ये इस्लाम में हमको तालीम दी जा रही है। अगरचे कि वो लोग आपके जो सो दीन पर नहीं चलते हैं, आपके दुश्मन हैं, लेकिन वो अगर आपके पास भी कोई मसले को लेकर आते हैं, अगरचे कि उनके आपस का ही मसला है, लेकिन उसमें भी जो सो आपको ज़रूरी है कि इंसाफ करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमको भी ये हुक्म दिया जा रहा है कि जब कभी आप किसी के दरमियान में फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो। व कैफ़ युहक्किमूनका और वो कैसे आपको मुंसिफ बना सकते हैं, कैसे आपको हाकिम बना सकते हैं। व इंदहुमुत तौरातु और उनके पास तो तौरात मौजूद है, फीहा हुक्मुल्लाही उसमें अल्लाह का हुक्म है, सुम्मा यतवल्लौना मिन बाद ज़ालिका फिर वो फिर जाते हैं इसके बाद, वमा उलाइका बिल मोमिनीन और दर हकीकत में वो है ही नहीं ईमान लाने वाले। यानी वो कैसे आपको हाकिम बनाएंगे, वो कैसे आपसे फैसला करवाएंगे, जबकि उनके पास तो तौरात मौजूद है और उस तौरात में तो अल्लाह का हुक्म मौजूद है, उसके बावजूद भी वो उससे फिर जाते हैं, उससे रूगर्दानी करते हैं। और अल्लाह और ये हकीकत ये है कि वो ईमान लाने वाले ही नहीं। तो ये यहूदी जो थे उनकी बुरी सिफत को अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपके पास आते तो हैं, लेकिन आपको कैसे फैसल कर मानेंगे और आपसे कैसा फैसला कराएंगे, जबकि उनके पास खुद तौरात मौजूद है और वो तौरात में दोस्तों वो अल्लाह का हुक्म मौजूद है। तो जैसे कल हम बात कर चुके थे जो जिना के बारे में, जो शादीशुदा मर्द और औरत जिना करे, तो तौरात में भी यही हुक्म था
कि जो सो उनको संसार कर दिया जाए। तो वही हुक्म इस्लाम में भी है, तो ये आपको कैसे हाकिम बना सकते हैं? ये दर हकीकत में आपके पास आ रहे क्यों थे? ताकि आपके पास से कुछ फ़ायदा हासिल हो जाए। जो तौरात में जो हुक्म है रजम का, उसके बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ हल्का हुक्म दे देंगे तो मान लेंगे। जैसे कि वो खुद भी कह रहे थे कि अगर वो आपको अपना मर्जी के मुताबिक हुक्म देंगे तो ले लो, वरना तो छोड़ दो। तो वही बात अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि वो कैसे आपको जो सो हाकिम बनाएंगे। यानी ताज्जुब की बात है कि वो आपको हाकिम बनाने के लिए आ रहे हैं, जबकि उनके पास तो खुद तौरात है जिसमें अल्लाह का हुक्म है, और दर हकीकत में ये अल्लाह के हुक्म की परवाह ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये ईमान लाने वाले ही नहीं है। इन्ना अनजलना, बेशक हमने नाजिल किया, अत्तौराता, तौरात, फीही हुदम व नूरुन, इसके अंदर हिदायत है और नूर है। यहकुम बिहन नबीयूना, इस हुक्म करते हैं इसके मुताबिक अम्बिया, अल्लजीना अस्लमु, जो कि फरमा बरदार थे, लिल्लजीना हादू, यहूदियों के लिए, वर रब्बानीयूना, और अल्लाह वाले यानी दरवेश, वल अहबारू, और उलमा, जो पुराने अहले किताब के जो आलिम थे उनको अहबार कहा जाता था, वह उनके उलमा, बिमा बिमस्तुहज़िफू मिनल किताबी, किताबिल्लाही, जो कि निगेबान है, हिफाजत करने वाले अल्लाह की किताब के, वकानो अलैहि शुहदा, और वो थे उसके ऊपर निगेबान। फला तख्शौ नासा, बस आप ना डरें लोगों से, वख्शौनी, और मुझी से डरें, वला तश्तरू, और ना खरीद लो, बि आयाती, मेरे आयतों के जरिए से, समनन खलीला, थोड़ा सा फायदा, वमन लम यहकुम, और जो कोई फैसला नहीं करेगा, बिमा अंजलल्लाहु, उसके जरिए से जो नाजिल किया अल्लाह ने, फ़उलाइका हुमुल काफिरून, बस यही लोग हैं कुफ्र करने वाले काफिर। देखें ये, और इसके बाद 2-3 आयतों में अल्लाह ताला मुसलसल जो कोई अल्लाह के किताब के साथ हुक्म नहीं करेगा उनके बारे में कितनी सख्ती के साथ कह रहे हैं। एक में कह रहे हैं कि फासिक है, अगली आयत में कह रहे हैं कि वो नाफरमान है। तो इस तरीके से यानी जो कोई अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसले नहीं करेगा, उनके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो काफिर है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है इस आयत में? बेशक हमने जो सो तौरात को नाजिल किया था, जिसके अंदर हिदायत भी है और नूर भी है, और उसके ज़रिए से फ़ैसला करते हैं अम्बिया, जो पहले अम्बिया गुजर चुके हैं वो उसके ज़रिए से फ़ैसला करते थे, जो कि उसके ऊपर ईमान रखने वाले, उसको जैसे उसकी जो सो हिफाजत करने वाले थे। और वो फ़ैसला करते थे किन के दरमियान में? यहूदियों के दरमियान में। और वो लोग जो कि अल्लाह वाले हैं, दरवेशी रहबान, जो कि दरवेश जिसको कहते हैं ना, जैसे कि दीन के खातिर दुनिया को छोड़कर कहीं पर पहाड़ियों वगैरह में जाकर अपनी दीन की हिफाजत करते हुए दीन की इबादत के लिए खास कर लें, जिसको रहबानियत कहा जाता। तो बहरहाल इस्लाम में तो रहबानियत ममनू है, पहले क्या कहते हैं कि पहली शरीयतों में उसकी इजाज़त थी। और वह अहबार, और अहबार कहते हैं उनके आलिमों को, जो पुराने अहले किताब के आलिम हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे? वो उनके दरमियान में, यहूदियों के दरमियान में फैसला करते थे, क्योंकि वो निगहबान थे अल्लाह की किताब के, और वो जो सो उसके ऊपर गवाह भी थे। और जो सो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि आप लोगों से ना डरिए, मुझसे डरिए, और जो सो अल्लाह की आयतों को थोड़े थोड़े कीमत पर मत बेच दीजिए। अगरचे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब है, लेकिन दर हकीकत में इससे मुराद उम्मत है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बात कही जाती है तो उम्मत उसमें सबसे पहले मुखातिब होती है। यानी जब अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता रहे हैं, तो ये उम्मत को उस पर उसका हुक्म तो उससे ज़्यादा होगा। यानी खबरदार है उम्मत मोहम्मदिया के लोगों, अल्लाह की आयतों को थोड़ी थोड़ी कीमत में मत बेचा करो, और लोगों से मत डरो, मुझी से डरा करो। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कोई जो अल्लाह ने नाजिल किया उसके मुताबिक जो फैसला नहीं करता है, हकीकत में वही लोग काफिर है। तो यहाँ पर सब बहुत सख्त अल्लाह ताला वही बयान कर रहे हैं कि वमन लब यहकुम, और जो कोई फैसला नहीं करेगा, बिमा अंज़लल्लाहु, उसके जरिए से जो नाजिल किया अल्लाह ने, फ़उलाइका हुमुल काफिरून, हकीकत में वही लोग काफिर है। चाहे वो अपने आप को कुछ भी कहते फिरें, लेकिन जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसले नहीं करते हैं, वो दर हकीकत में वही काफिर है। अगरचे कि यहाँ पर अहले किताब को भी मुखातिब हो रहे हैं अल्लाह ताला, और उसमें तौरात के बारे में बयान कर रहे हैं, लेकिन अभी आगे जो सो फिर इंजील के बारे में भी और नसरानियों के बारे में भी है, फिर उसके बाद में मुसलमानों को या अहले कुरान के मुताबिक भी अल्लाह ताला यही कुछ कह रहे हैं। तो ज़रा गौर से सुनिएगा इंशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। वकतबना अलैहिम फ़ीहा, और हमने लिख दिया था उसमें, यानी हमने फ़र्ज़ कर दिया था उसमें, अन्न नफ्सा बिन नफ्सी, के जान के बदले में जान, वल ऐना बिल ऐनी, और आँख के बदले में आँख, वल अनफा बिल अनफी, और नाक के बदले में नाक, वल उज़ुना बिल उज़ुनी, और कान के बदले में कान, वस्सिन्ना बिस्सिन्नी, और दांत के बदले में दांत,
वलजुरूहा क़िसास, और जख्मों का बदला है। वमन तसद्दक़ बिही, जो कोई इसको माफ कर दे, फहुवा कफ़ारतुन लहू, तो वो उसके लिए कफ़ारा है। वमन लम यहकुम, और जो कोई फैसला नहीं करेगा, बिमा अंज़लल्लाहु, उसके जरिए से जो नाजिल किया अल्लाह ने, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, बस यही लोग हैं जुल्म करने वाले जालिम। अब यहाँ पर जो सो तौरात के अंदर जो हुक्म थे उसके कुछ हदें, जो खासतौर पे जो कैपिटल पनिशमेंट जिसको कहा जाता है, वो अरबी ज़बान में उसको हद कहा जाता है। तो वो हद के जो शराइत है या हद जो है उसके कुछ जिक्र हो रहे हैं। वो क्या है कि हमने उसमें लिख दिया था, यानी तौरात में हमने ये फ़र्ज़ किया था, वो क्या है कि जान के बदले में जान, यानी अगर किसी इंसान ने किसी इंसान को कत्ल किया तो उसके बदले में इंसान को कत्ल किया जाएगा, और किसी ने किसी की आंख फोड़ दी तो उसकी आंख के बदले में उसकी भी आंख फोड़ी जाएगी, और किसी ने ना किसी की नाक काटी तो उसके नाक के बदले में उसकी नाक को काटा जाएगा, और जो सो कोई अगर किसी का कान काट दे तो कान के बदले में कान, और दांत के बदले में दांत, अगर किसी का दांत मार कर के उसको घुसा मार कर या किसी तरीके से किसी का दांत तोड़ दिया तो दांत के बदले में उसका दांत तोड़ा जाएगा। और जख्मों का क़िसास, यानी जो जितना जख्म, इसके अलावा अगर किसी को कोई जख्म होता है तो उसको उतना जख्म दिया जाएगा। फिर उसके बाद कहा जा रहा है ये तो हुक्म थे, उसके बाद अगर जिसके साथ जुल्म किया जाए वो अगर जो सो माफ कर दे तो वो कफ़ारा होगा जिसने जुल्म किया है। जैसे कि इस्लाम के अंदर भी है ना कि खास तौर पे जो सो कत्ल के बदले में जब कत्ल करना है, लेकिन अगर वो उसके घर वाले उसके रिश्तेदार उसको माफ कर दें तो उसको जो सो माफ किया जाता है। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ऊपर जो अहकामात बयान कर रहे हैं उसके बाद एक जनरल स्टेटमेंट ये है कि जिसके साथ जुल्म हुआ है, जो वो खुद या उसके घर वाले अगर उसको माफ कर दे जो जिसने जुल्म किया, तो फिर वो उसके लिए कफ़ारा है। और याद रखो कि जो कोई उस चीज़ के ज़रिए से हुक्म नहीं करता, उस चीज़ के ज़रिए से फैसला नहीं करता जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया, तो वही लोग जो सो जालिम है। और यहाँ पर जालिम से मुराद जो आम माने होते जुल्म के वो भी है, और ख़ास तौर पर जुल्म से मुराद इन शिरका लजुल्म नज़ीम, जैसे कुरान की रूह से जो सो दर हकीकत में सबसे बड़ा जुल्म शिरक है, तो यहाँ पर मुशरिक भी कह सकते हैं उनको। तो बहरहाल पहले क्या कहा गया, काफिर है, अब कहा जा रहा मुशरिक है और जालिम है। तो अब यहाँ पर जो अहकाम जो बयान किए गए ना, दर हकीकत में अगर जगह आयत को आप देख रहे हैं तो ये तौरात में हुक्म है और यकीनन तौरात में ही था, लेकिन इसी हुक्म को इस्लामी शरीयत में भी नाफिज किया गया है, उसको बरकरार रखा गया है, जैसे कि हदीसों से इसकी वजाहत होती है। वो क्या है कि, और वन सेकेंड बात यही है कि ये सारे अहकाम वहीं पर नाफिज होंगे जहां पर शरीयत का निफाज होगा, जहां पर इस्लामी कवानीन की निफाज है, और जहां पर, और वही करेंगे जो उसके मुतखाजी है, जो काजी और जो महकुमात होते हैं जो उनकी जिम्मेदारी है, उन लोग इसको निफाज करेंगे, ना कि आम पब्लिक। ये मैं इसीलिए कहता हूँ बार बार, क्योंकि अक्सर जो हमारे पड़ोस वगैरह में जो हम देखते हैं ऐसे मुल्कों में कि लोग अपने तौर पर झुंड जो सो 50-60 आदमी मिलते हैं, किसी पर इल्जाम लगा देते, फिर वहीं पर जो सो खड़े खड़े फैसला भी कर देते हैं। नहीं, इस्लाम में कहीं पर इसकी इजाजत नहीं है, बल्कि उसके ऊपर बाज़ाफ्ता मुकदमा चलेगा, उसको गवाही पेश की जाएगी, उसको इजाजत दिया जाएगा सफाई पेश करने का, सारा एक सिलसिला होता है। उसके बाद जो जिम्मेदार है, जो काजी है, वो फैसला करेगा, और जो जिम्मेदार ना हुए उन लोग उसका हुक्म का निफाज करेंगे। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो सो हमने तौरात में यही हुक्म नाजिल किया था कि जान के बदले में जान, और जो सो आंख के बदले में आंख, नाक के बदले में नाक, और कान के बदले में कान, और दांत के बदले में दांत। यानी अगर किसी ने किसी का इस तरीके से किया हो, अगर किसी ने किसी की जान ले ली है तो जाहिर बात है कि उसके बदले में जो कातिल होगा उसको कत्ल किया जाएगा। उसके अलावा किसी ने किसी की नाक तोड़ दी, किसी की कान काट दिया, किसी के दांत तोड़ दिया, तो उसको उतना ही सजा दी जाएगी। फिर उसके बाद कहा जा रहा है वल जुरूहा क़िसास, और जो सो अगर कोई दूसरे जख्म मारा है, किसी को पंच मार के जो सो मुंह पे जो सो कुछ जख्म आ गया, कहीं पर कुछ आ गया, तो जो जिसने किया उसको भी उतनी सजा दी जाएगी। तो ये है। और उसके बाद अगर उसने माफ कर दिया तो ये उसके लिए कफ़ारा होगा। फिर आखिर में अल्लाह ताला यही करेंगे, जो कोई फैसला नहीं करता उसके मुताबिक जो अल्लाह ने नाजिल किया है, तो हकीकत में वही जालिम है। तो अगरचे के ज़ाहिरी तौर पर ये जो सज़ाएँ मुकर्रर की गई है, जो आम तौर पर लोग कहते हैं कि देखें बोले इस्लाम में बड़ी सख्त सज़ाएँ हैं और बारबारियत है, और ज़ाहिरी तौर पर नज़र आता है कि भाई किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, तो ठीक है, क्या उसके बदले में किसी एक जान को, दूसरी जान को भी हम कत्ल करें? हाँ, ज़रूर कत्ल करें। क्यों? कि उसकी यही सज़ा है और यही अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है। और उसी तरीके से अल्लाह ताला ने कहा, क्या है, कुरान के अंदर ही कहा कि वलक़द औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलकुम फ़िल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाब, तुम्हारे लिए यकीनन क़िसास में ज़िंदगी है ए अक्लमंद लोगों।
यानी ज़ाहिरी तौर पर किसी के कत्ल होने पर कातिल को कत्ल करने में ज़ाहिरी तौर पर लगता है कि जान जा रही है, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क़िसास में जो बदला लेना है उसमें दर हकीकत में ज़िंदगी है। ए अक्लमंदो, और ये ज़िंदगी कैसे है? वो इस तरीके से है कि जब एक कातिल को कत्ल किया जाएगा तो ख़ास तौर पे आगे जाकर जो लोग कत्ल करने पर उभरने वाले थे, जो आम तौर पे लोग जो सो उसको देखा देखी फिर और कातिल बनने वाले थे, वो सब डर जाएंगे और इस तरीके से बहुत सारे कत्ल होने से बच जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, जब किसी ने किसी के साथ जुल्म किया, और आज जैसे कि हमारे मुल्कों में होता है, जो हमारे क़वानीन में होता क्या है कि कानून तो होता है लेकिन कानून इतना ढीला है या उसको निफाज करने वाले इतने कमज़ोर है, या फिर जो सो गवाहों को बेचा और ख़रीदा जाता है, तो वहाँ पर होता क्या है कि जिसके साथ जुल्म हुआ उसके सामने, उनके घर वालों के सामने कातिल जो सो दंदनाते हुए घूमता फिर रहा है और किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको जो सो वो क्या कहते हैं कि उसको सजा दे सके। तो ऐसी हालतों में फिर होता क्या है कि फिर वो खानदान वाले या तो फिर अपने हाथ में कानून को ले लेते हैं, वो जाकर किसी उसका कत्ल कर देते हैं या उसके घर वालों का कत्ल करते हैं। तो इस तरीके से बहरहाल लंबी जो सो जुल्म ज़्यादती के सिलसिले चले होते हैं, एक के बदले में फिर बहुत सारे कत्ल होते हैं। उसी तरीके से जब लोग देखते हैं कि भाई कत्ल करने पर भी किसी को सजा नहीं मिल रही है, तो फिर तो लोग जो सो आसानी के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ जो सो जुर्म करने लगते हैं, जैसे कि हमारे मुल्कों में होता है। सबको पता है कि भाई चाहे जो भी जुर्म कर लो, कुछ दिन जेल में बैठ रहेंगे, किसी को रिश्वत वगैरह दे देंगे, बाहर आ जाएंगे, जिंदगी भर जो सो क्या कहते हैं कि फैसले क्या अदालतों में जो सो केस चलता रहेगा, 20-20, 30-30 साल तक फैसला नहीं होता है, तो जब तक इंसान, कई लोग तो मर ही जाते हैं। तो इस तरीके से जो सो जब होता है तो फिर इसी के उस तरीके के क़वानीन के धज्जियां उड़ाई जाती हैं। लेकिन जहां पर जो सो इस तरीके का कानून होता है कि कत्ल के बदले में कत्ल, तो फिर वहां पर जो सो कत्ल होना कम हो जाता है, क्योंकि लोगों को एहसास होता है कि अगर हमने कत्ल किया तो फिर हमको भी कत्ल कर दिया जाएगा। तो इस वजह से बहरहाल इसमें जो सो अल्लाह की तरफ से फैसला है, अल्लाह की तरफ से जो सो खैर और भलाई का मामला है। वक़फ़ैना, और हमने पीछे भेज दिया, अला आसारिहिम, उनके नक्शे कदम पर, भी ईसा इब्ने मरियमा, ईसा इब्ने मरियम को, मुसद्दिक़न, तस्दीक करने वाले, लिमा बैना यदैहि, जो कि उसके पहले थी, मिनत तौराती, तौरात में से, व आतैनाहुल इंजीला, और हमने उसे इंजील अता फरमाया, फीही हुदम व नूरुन, और इसमें है हिदायत और नूर, व मुसद्दिक़न, और तस्दीक करने वाली, लिमा बैना यदैहि, जो इससे पहले है, मिनत तौराती, तौरात से, व हुदम व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन, और ये हिदायत है और नसीहत है परहेजगारों के लिए। अब यहाँ पर जो सो पहले तौरात के बारे में हुक्म था, अब जो सो इंजील के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं, और हमने जो सो उसके पीछे, यानी उनके नक्शे कदम पर दर पाई जाए, जैसे कहते हैं ना, इमीडिएटली बाद में हमने ईसा इब्ने मरियम को भेजा, जो कि तस्दीक करने वाले थे उस चीज़ की जो उससे पहले थी, यानी तौरात की, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को जब हमने भेजा तो वो तौरात की तस्दीक करने वाले थे, और हमने उन्हें इंजील अता फरमाया, जिसके अंदर हिदायत है और नूर है, और वो तस्दीक करने वाली है इससे पहले, जो उससे पहले की किताब है वो जो कि तौरात है, और उसमें जो सो हिदायत है और नसीहत है मुत्तकियों के लिए। तो अच्छा, यहाँ पर और चलते चलते क्या है कि 2 मरतबा आप देखें, जब अल्लाह ताला ने तौरात का भी जिक्र किया तो कहा कि उसमें हुदन व नूर, उसी तरीके से जो सो इंजील में भी कहा कि वो हिदायत और नूर है। तो पता क्या चला, एक ही किताब के 2 माने, जैसे कि परसों हम जब बात कर रहे थे कि नूर व किताब मुबीन के बारे में, कि अल्लाह ताला दर हकीकत में एक ही किताब को नूर भी कहा था और जो सो किताब मुबीन भी कहा था। जैसे कि अल्लाह का उसूल है, कुरान का उसूल है कि एक ही चीज़ के एक से ज़्यादा मायने बयान होते हैं, तो यहाँ पर भी उसी का एग्जाम्पल चल रहा है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, हमने जो सो उनके, यानी जो मूसा अलैहिस्सलाम पे जो हमने तौरात नाजिल किया था, उसके फ़ौरन बाद हमने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, जो कि तस्दीक करने वाले थे तौरात की, और हमने उन्हें इंजील अता फरमाया, जिसके अंदर हिदायत है और नूर है, और वो तस्दीक करने वाली है तौरात की, और हिदायत और नसीहत है मुत्तकियों के लिए। अच्छा देखें, यहाँ पर जो सो और 2 किताबों के नाम भी हमको साबित हो गए, यानी यहूदियों को जो तौरात अता फरमा दी गई थी, तौरात का नाम भी आ गया, उसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम को जो इंजील अता फरमाई गई थी, उसका भी नाम आ गया। तो जो खास तौर पे जो 4 किताबें हम
आसमानी जो मशहूर है, उसी तरीके से दाऊद अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने ज़बूर अता फरमाया था उसका भी जिक्र कुरान में है, और ये कुरान। तो बहरहाल जो 4 किताबें, आसमानी किताबें जो हम कहते हैं, अक्सर जो कहा जाता है कि 4 आसमानी किताबों के नाम क्या है, तो ज़बूर, तौरात, इंजील और कुरान, तो उनके नाम जो सो इस कुरान के अंदर भी बहरहाल मौजूद है। इसके अलावा और भी 2 चीज़ें हैं, सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा भी कहा जाता, और उसके अलावा अल्लाह ताला ने और नबियों को और रसूलों को और किताबें वगैरह नाजिल की है, लेकिन उनका नाम कुरान में नहीं है और हदीसों में भी उसकी वजाहत नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पर साबित हो गया कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंजील अता फरमाई है, जो कि तस्दीक करने वाली थी तौरात की। आगे बढ़ते हैं। वल वल याहकुम अहलुल इंजीली, और चाहिए कि फैसला करे अहले इंजील, बिमा अंजलल्लाहु फीही, उसके जरिए से, उससे जो कि नाजिल किया अल्लाह ताला ने उसमें, यानी इंजील में जो अल्लाह ताला ने अहकाम नाजिल किए हैं, तो लोगों को जो इंजील वाले हैं उनको चाहिए कि उसके जरिए से फैसला करे। वमन लम यहकुम, और जो कोई फैसला नहीं करेगा, बिमा अंजलल्लाहु, उसके जरिए से जो नाजिल किया अल्लाह ने, फउलाइका, बस यही लोग हैं, हुमुल फासिकून, वही फासिक है। तो तीसरी ये कैटेगरी बताई गई है कि वो फासिक है, यानी नाफरमान है। पहले क्या कहा गया था, काफिर है, दूसरे कहा गया था कि जो सो जालिम है, अब तीसरी बार कहा जा रहा है कि फासिक, यानी जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसले नहीं करते हैं, तो उनको अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरीके से उनको उनकी गुनाह और उनकी सजा के तौर पे कह रहे हैं कि कहीं पर उनको काफिर कहा, दूसरी जगह पर कहा कि वो जो जालिम है, अब तीसरी जगह पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो फासिक है। तो यहाँ पर जो सो क्या कहा जा रहा कि अहले इंजिल को चाहिए कि वो उसके अहले इंजिल के मुताबिक फैसले करें, जो कि जिसके उसमें अल्लाह ताला ने जो उनको फैसला दिया है, यानी इंजिल की उस वक्त में जब ईसा अलैहिस्सलाम थे, और उसके बाद में जब आपकी इंजिल के जरिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले तक, कुरान के नाजिल होने से पहले तक, इंजिल वालों को, अहले इंजिल को, बल्कि सारी दुनिया के लोगों को, चाहे वो यहूदी भी थे हों, क्योंकि जब मूसा अलैहिस्सलाम चले गए और ईसा अलैहिस्सलाम आ गए तो इंजिल नाजिल हो गई। जब इंजिल नाजिल हो गई तो पहले जो तौरात में जो अहकामात थे वो मनसूख हो गए, तौरात के ऊपर हुक्म फैसला करना मनसूख हो गया। उसके बाद जब अहले इंजिल थे, यानी ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे या ईसा अलैहिस्सलाम के बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले तक जो लोग थे, उन सब के लिए जरूरी और लाजिम था कि वो इंजील के मुताबिक फैसला करे। इसीलिए अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि अहले इंजील को चाहिए कि उस इंजील के अंदर जो अल्लाह ताला ने खवानीन नाजिल किए हैं उसके मुताबिक फैसला करे, और जो कोई अल्लाह के खवानीन के मुताबिक फैसला नहीं करता, दर हकीकत में वही लोग फासिक है। तो अब तो दो दो किस्म के लोग, जो अहले किताब में से यहूद और नसारा है, उन दोनों को जो सो अल्लाह ताला डरा रहे हैं, उन दोनों के पैरोकारों को डरा रहे हैं कि याद रखो, अगर तुम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला नहीं करोगे तो तुम ही काफिर हो, तुम ही जो जालिम हो, तुम ही नाफरमान हो। अब ये कह देने के बाद अब मुसलमानों को खुली छूट तो नहीं दे दिया अल्लाह ताला ने कि ए मुसलमानों, तुम्हारे लिए कोई बात नहीं, तुम जो चाहे करते फिरो, क्योंकि तुम तो मुसलमान हो, नबी की उम्मत हो, और नबी के जो सो जैसे कि आज हमने फर्ज समझ करके रखा हुआ है, हम बख्शाए हुए हैं, हम तो इस्लाम में दाखिल है, तो हम सीधे जन्नत में चले जाएंगे। अब ईमान वालों को क्या कहा जा रहा है वो भी सुन ले। वह अनजलना इलैकल किताबा, और हमने नाजिल किया आपकी तरफ किताब, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमने आपकी तरफ किताब को नाजिल किया है, बिल हक, हक के साथ, मुसद्दिक़न, तस्दीक करने वाली, लिमा बैना यदैहि, जो कि इससे पहले है, मिनल किताबी, किताब में से, व मुहैमिनन, और निगेबान है, मुहाफिज है, अलैहि, उस पर, फाहकुम बैनहुम, बस आप फैसला कीजिए इसके दरमियान से, उनके उनके बीच में, बिमा अंजलल्लाहु, जो नाजिल उसके जरिए से जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने, वला तत्तबी अहवाअहुम, और पैरवी ना कीजिए उन लोगों के ख्वाहिशात की, अम्मा जा आका मिनल हक, जबकि आपके पास हक आ चुका, लिकुल्ली जालना, हर एक के लिए हमने बना दिया है, मिनकुम, तुम में से, शिरअन, शिरअतन, दस्तूर, व मिनहाजन, और एक रास्ता, वलो शाअ अल्लाहु, और अगर चाहता अल्लाह, लजालनाकुम, बना देता तुमको, तुम तमाम को, उम्मतन वाहिदतन, एक ही उम्मत, एक ही जमात, वलाकिन लियब्लुवकुम, लेकिन वो चाहता है कि तुम्हें, फीमा आताकुम, उसमें जो हमने तुम्हें अता किया है, फस्तबिकुल, तुम्हें आजमाए उसमें, उससे उसके जरिए से जो हमने तुम्हें अता किया है, फस्तबिकुल खैरात, तुम सबखत करो, जल्दी करो नेकियों में, खैर के कामों में, इलल्लाहि मर्जियुकुम जमीअन, अल्लाह ही के तरफ लौट कर जाना है तुम तमाम का, फयुनब्बियुकुम, बस वो तुम्हें बतला देगा, बिमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, उन तमाम कामों में जिसमें तुम इख्तिलाफ किया करते थे।
یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا بالحق، حق کے ساتھ، یعنی کتاب سے مراد یہاں پر اسی قرآن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے حق کے ساتھ، یہ تصدیق کرنے والی ہے ان تمام کتابوں کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی انجیل اور تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، اور یہ کیا ہے، نگہبان ہے، محافظ ہے ان کی، یعنی پہلی کتابوں کی جو ہے، مطلب یہ ہے کہ پہلی کتابوں میں تو تحریف ہو چکی تھی، بدل ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ قرآن جو آئی ہے اب یہ تو مضبوط اور جو سب محکوم کتاب ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا تھا، اور جو سو پھر اللہ تعالیٰ جو سو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے خواہشات کی پیروی نہ کیجیے اس کے بعد کہ جب آپ کے پاس حق آ چکا، یعنی اب لوگوں کے درمیان میں آپ فیصلہ کیجئے اسی کے ساتھ، یعنی اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں کے، اور اس سے پہلے جب جو سو یہودی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ چاہے تو آپ ان کے درمیان میں فیصلہ کریں، چاہے تو ان سے روح گردانی کریں، ان سے منہ پھیر لیجئے، لیکن اب یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے آپ تمام لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کیجئے، یعنی اب یہ آیت نازل ہونے کے بعد اس وقت میں چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے جو کوئی بھی ہو، جب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے، اور اسی طریقے سے اگر کہیں پر بھی اسلامی قوانین موجود ہے اور وہاں پر شریعت نافذ ہے تو وہاں پر جو سو تمام کے ساتھ اسی اسلام، اسی قرآن کے حکم کے مطابق ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم دے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ان کے درمیان میں فیصلہ کیجئے اسی قرآن کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہے، اور ان کے خواہشات کے پیچھے نہ جائیے، اور جبکہ آپ کے پاس حق آ چکا، اور ہم نے ہر ایک کے لیے، ہر ایک جماعت کے لیے، ہر ایک کے لیے ایک طریقہ اور ایک دستور مقرر کر رکھا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم تمام کو ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی طریقے پہ سب کو ڈال دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے اس میں، تو اور اللہ ہی کی طرف تم تمام کو لوٹ کر جانا ہے، اور پھر وہ جو سو تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم اختلاف کرتے تھے، تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام کے تمام کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام لوگوں کو ایمان والا بنا دیتا، اور کوئی اللہ کی مخالفت کرنے والا، کوئی اللہ پر کفر کرنے والا اور کوئی شرک کرنے والا نہیں ہوتا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم تمام کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہو جاتے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو پھر ہوتا کیا کہ ظالم بھی جو سو کافر، جو آج کافر ہے وہ بھی اللہ کا مطیع اور فرما بردار نظر آنے لگتا، جو شرک کرنے والا ہے وہ بھی اللہ کا مطیع اور فرما بردار نظر آنے لگتا، جو منافق ہے وہ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کے مجبور کر کے ایمان پر مقرر کر دیا تھا، لیکن پھر ایسا ہوتا تو ہوتا کیا، فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ جو ظاہری طور پر منافق، جو ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے حقیقت میں ایمان والا نہیں ہے، وہ پہچانے نہیں جاتا، جو سچا ایمان والا ہے اس میں فرق نہیں ہوتا، جو کفر کرنے والا ہے اس میں فرق نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ حق و باطل کو واضح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا ہے، کسی کو زور زبردستی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اس کے درمیان میں فیصلہ کرتا ہے، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن نازل کرنے کے بعد اگر چاہتے تو سب کو ایک ہی طریقے سے بنا دیتے، سب کے سب کو قرآن پر عمل کرنے والا بناتے، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا، کیوں کہ ہم ان کے درمیان میں آزمانا چاہتے تھے، یعنی قرآن تو نازل کر دیا، قرآن کے احکامات نازل کر دیا، اب اس کے بعد جو تورات پر حکم رکھنے، تورات پر عمل کرنے والے جو تھے ان کے لیے بھی اختیار ہے کہ چاہیے تو، کیونکہ ان کو بھی ضروری تھا، ان کی کتاب میں بھی یہ تھا کہ اگر تمہارے رہتے ہوئے وہ آخری نبی آ جائے تو تم کو ضروری اور لازم ہے کہ تم وہ آخری نبی پر ایمان لائے، اسی طریقے سے انجیل میں بھی یہ موجود تھا، نبی عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ میرے بعد جو سے ایک پیغمبر آئے گا، ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور اس طریقے سے تو اگر کوئی اپنے آپ کو جو سو کرسچین کہتا ہے اور جو سو انجیل پہ عمل کرنے والا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ قرآن پر عمل کرے، اور جو سو کالڈ مسلمان بھی ہے، ظاہری طور پر مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور ان کے سامنے قرآن بھی ہے، تو ان کے اندر بھی کون ہے جو قرآن کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور کون ہے جو قرآن کے خلاف فیصلے کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، اگر نہیں تو سب کو ایک جیسا کر دیتا تو پھر کوئی آزمائش نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کا مقصد یہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجنے کا مقصد بھی تو یہی تھا، جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے موت اور زندگی کو اسی لیے بنایا تاکہ تمہیں آزمائے،
तुम में से कौन बेहतर अमल करता है, उसी तरीके से हमको दुनिया में भेजा अल्लाह ताला ने ताकि हमको आजमाए। तो ये सारा मकसद, इस वजह से अल्लाह ताला ने लोगों को इख्तियार दे रखा है, हक व बातिल का उनको पहचान बता दिया, उनको दोनों रास्ते बता दिया। फिर उसके बाद किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, चाहे तो वो अपनी मर्जी से हक को कबूल करे, चाहे तो अपनी मर्जी से वो कुफ्र करे। और जो कोई अपनी मर्जी से हक को कबूल करता है तो फिर उसको उसका अजर भी मिलता है, और जो कोई अपनी मर्जी से कुफ्र इख्तियार करता है तो फिर उसको उसके कुफ्र की सजा भी दी जाती है। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। व अन अहकुमो वान अहकुम, और जो सो फैसला कीजिए बैनहुम उनके दरमियान में, बिना बिमा अनजला बिमा अनजल अल्लाह, उसके जरिए से जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने। वला तत्तबिउ अहवाअहुम, और ना पैरवी कीजिए उनके ख्वाहिशात की। वाहज़रहुम, और उनसे बचते रहिए। अन युफ्तीनु का, कहीं आपको किसी फितने में ना डाल दे। अनबाजी, बास के बारे में, मा अनज़लल्लाहु इलैका, जो अल्लाह ताला ने आपको नाजिल किया, यानी आपके तरफ जो अहकामात नाजिल किया है उनमें से किसी के बारे में वो आपको किसी फितने में ना डाल दे। फ़इन तवल्लो, फिर अगर वो मुंह फेर ले, फ़ालम, तो जान लो, अन्नमा युरीदुल्लाहु, कि चाहता है अल्लाह ताला, अन युसीबहुम, कि उन्हें पहुंचा दे, बाज जुनूबिहिम, बाज़ जुनूबिहिम, उनके बाज गुनाहों का, यानी बाज गुनाहों का उनको सजा दे दे। व इन व इन कसीरम मिनन नासि लफासिकून, अलबत्ता अक्सर लोग जो है नाफरमान होते हैं। और आप उनके दरमियान में फैसला कीजिए उसके मुताबिक जो हमने आपकी तरफ नाजिल किया है, और जो सो उनके ख्वाहिशात के मुताबिक, उनके ख्वाहिशात के पीछे मत चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको जो सो किसी फितने में डाल दे। उनमें से आपके उन बाज अहकामत के बारे में जो अल्लाह ताला ने आपकी तरफ नाजिल किया है। वंस अगेन यहाँ पर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर दर हकीकत में उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वो मुखातिब है कि लोगों को बताना है, लोगों को डराना है कि नबी को जब अल्लाह ताला हुक्म देते हैं तो दर हकीकत में उसमें लोगों के लिए ज्यादा तंबी होती है। तो यही अल्लाह ताला कह रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं, जो कोई जो सो अगर वो मुंह फिर ले इससे, इसके बाद की जो सो जो अल्लाह ताला ने आपकी तरफ नाजिल किया है, यानी वो उसके मुताबिक फैसला ना ले और उसको फैसलों को कबूल ना करे, तो याद रखिए कि अल्लाह ताला चाहता है कि उनको उनके बाज गुनाहों की सजा दुनिया में ही दे दे, और लोगों में से अक्सर लोग जो सो नाफरमान ही है। अफ हुक्मुल जाहिलियता, क्या वो जाहिलियत का हुक्म यबगून चाहते हैं, वमन अहसनु मिनल्लाहि, और कौन है बेहतर हुक्मन, हुक्म में अल्लाह के, यानी कौन है अल्लाह से बेहतर हुक्म देने में, लिकौमिन युकिनून, उस कौम के लिए जो यकीन रखती है। यानी अब अल्लाह ताला ने जो सो कुरान नाजिल कर दिया, कुरान में अल्लाह ताला के अहकामात को नाजिल कर दिया, उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुरान के मुताबिक लोगों के दरमियान में फैसला कीजिए, और अगर वो उससे मुंह मेरते हैं तो फिर अब अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं कि क्या वो जाहिलियत का हुक्म चाहते हैं, यानी जब कुरान नाजिल हो गया, कुरान के अहकामात नाजिल हो गए, तो इसके बाद उनके लिए और किस चीज को क्या बाकी रह गया, इससे भी कोई बेहतर चीज बाकी रह गई है? नहीं। तो इसके अलावा जो बाकी रह गया वो सिर्फ और सिर्फ जलालत है, गुमराही है और जाहिलियत है। तो जब कुरान नाजिल हो गया, जो कुरान के फैसले हैं वो सबसे ज्यादा इल्म पर मबनी है, सबसे ज्यादा इंसाफ पर मबनी है, और जो कोई इसको छोड़कर इसके अलावा की फैसले चाहेगा वो दर हकीकत में वो जाहिलियत को पसंद करना चाहता है, जाहिलियत के हुक्म को पसंद करना चाहता है। फिर अल्लाह ताला इसीलिए कह रहे हैं कि कौन है अल्लाह से बेहतर हुक्म देने वाला, उस कौम के लिए जो यकीन रखती है। मतलब यह है कि जो कुछ अल्लाह का हुक्म है दर हकीकत उसी में जो सो खैर व भलाई है, उसी में इंसाफ है, उसी में अदल इंसाफ है। और जो कोई अल्लाह के हुक्म के मुखिलाफ, यानी हुक्म के, अल्लाह के हुक्म के अलावा, यानी कुरान के हुक्म के अलावा कहीं और पर किसी हुक्म को तलाश करता है, तो दर हकीकत में वो जाहिलियत के हुक्म को तलाश कर रहा होता है। तो अब यहाँ पर हम भी सोच लें, हम मुसलमानों की जरा दावत फिक्र है कि जब अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल कर दिया, इस दीन को मुकम्मल कर दिया, और जब मुकम्मल कर दिया तो सारे के सारे अहकामात इस कुरान में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस में मौजूद है। इसको एक पूरा कामिल दस्तूर हयात बना दिया, यानी पूरी जिंदगी जीने का जो सो, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन और दुनिया के जो जितने भी खवानीन बनाए जाते हैं उसमें आए दिनों रद्दोबदल किया जाता है, रद्दोबदल करना पड़ता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ वो ख़त्म होते होते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं, और वो
काबिल निफाज नहीं होते, लेकिन ये कुरान ऐसा कानून है, कुरान ये ऐसा दस्तूर हयात है जिसमें 1400 साल गुजर गए, तो 1400 साल पहले जो खवानीन लाए क्या कहते हैं कि मुनासिब थे, इंसाफ के मुताबिक थे, वो आज भी है और रहती दुनिया तक के लिए है। तो बहरहाल ये ऐसा कानून है, ये ऐसा जो दस्तूर है जिसमें कोई तब्दीली की ना गुंजाइश है ना ज़रूरत है, और ये वह पहले लोगों के लिए भी था, आज के दुनिया के लिए भी है और रहती दुनिया के लिए है। तो इसके कानून जो सो हमेशा रहने वाले हैं, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से है। और आज जो सो वेस्ट वगैरह जो सो दोबारा इस शरीयत को जो सो अप्रिशिएट कर रहे हैं, शरीयत के कवानीन को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और कितने ही वेस्ट कंट्रीज है, कितने ही जो सो थिंकर्स है, अच्छे बड़े दानिशमंद लोग हैं, वो आज भी जो सो जो क़िसास है, ख़ासतौर पे इस्लाम के अंदर जो सो जान के बदले में जान, यानी कत्ल के बदले में जो कत्ल करना है, उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, और वो मानते हैं इस बात को कि यकीनन जिस मुल्कों में जहां पर जो सो ये कानून नाफिज है, वहां पर क्राइम रेट ऑलमोस्ट नील है, और वहीं पर उसके मुकाबले में जिन मुल्कों में जो अपने आप को ह्यूमन राइट चैंपियंस कहते हैं, वो लोग जो सो जो कुछ दावे करते हैं, दावे करने के बाद उनके जो खवानीन है, उन खवानीन में क्या है कि जालिम और जो जालिम है, जो मुजरिम है, उसके इतने राइट्स है, इतने राइट्स है, इतने राइट्स है कि वो अगर उसको जेल में भी बंद किया जाए तो उसको पता नहीं क्या क्या स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको जो सो सहूलतें देनी चाहिए, उसको जो सो ये मिलना चाहिए, उसको वो मिलना चाहिए, उसके ये कानून है, उसका ये हक है, ये हक है, ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसके मुकाबले में जिसके साथ उसने जुल्म किया, उसके हकूक कहाँ है, वो मजलूम के हकूक कहाँ है, उसके हकूक कैसे पूरे होंगे, उसको जो सो इंसाफ कैसे मिलेगा, जब जो सो हमारे खवानीन के अंदर जो सो हम देखते हैं कि जो सो जो मुजरिम है वो छूट कर निकल जाता है, चला जाता है, और वो जो सो जिसके साथ जुल्म हुआ उनकी आंखों के सामने घूमते फिरते रहते हैं, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है, और हमारे खवानीन इतने कमजोर है, इतने बेबस है, उसको निफाज करने वाले इतने कमजोर है कि या तो जो सो कोई रिश्वत लेके छोड़ देते हैं, या तो जो सो गवाहों को तोड़ मरोड़ कर उनको डरा धमका कर पलटा दिया जाता है, या फिर गवाहों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो गवाही को बेचा, इस तरीके से बहरहाल जो कुछ होता है, तो नतीजे हमारे सामने हैं, फिर कई कई सालों तक, सदियां गुजर जाती हैं इंसाफ होते होते, तो ये इंसाफ नहीं है। बहरहाल इंसाफ वही है जो जल्द से जल्द हो और हकीकत में इंसाफ हो, जो कि इस्लाम ने बताया है और इस्लाम के खवानीन जो है उसमें जो मौजूद है। और बहरहाल जहाँ पर जिन मुल्कों में ये इस्लामी खवानीन मौजूद है, जहाँ पर निफास है, उसकी वो जिंदी तस्वीर है कि जो सो वहाँ के क्राइम रेट को देख लें, और जो सो कॉल्ड एडवांस्ड ममालिक है, जो अपने आप को चैंपियन कहते हैं ह्यूमन राइट्स के, उनके पास क्राइम रेट को देख लें, और उनके पास जो कुछ बदअमनी है उसको देख लें, ये सब कुछ जो सो गवाह है इस बात की कि अल्लाह के जो खवानीन है वो जो सो पूरे के पूरे जो सो इंसाफ पर मबनी है, और जो कोई अल्लाह के कानून के खिलाफ और अल्लाह के कानून को छोड़कर कहीं और हुक्म तलाश करना चाहता है, कहीं और फैसले तलाश करना चाहता है, तो दर हकीकत में उनके बारे में जैसे अल्लाह ताला ने कह दिया कि कहीं पर कहने के वो फासिक है, कहीं पर कहने के वो जालिम है, और कहीं पर कहने के वही काफिर है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम तमाम को जो सही माने में जो अहकामात शरीयत है उसको समझ कर उसको अप्रिशिएट करने की तौफीक अता फरमाए, और उसके मुताबिक अपने सरों को झुकाने वाला बनाए, और जो हमको सही माने में शरीयत पर अमल करने वाला बना दे। इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।